हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशनल स्ट्रीम। और आज हम आ गए हैं मोशन क्लास 9 के फिज़िक्स के चैप्टर 1 पर। ठीक है, जिसका ये लास्ट टॉपिक है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे है ये, देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे में है ये फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन देख लेते हैं क्योंकि डेरिवेशन हमेशा आता है ना। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है ना। मैथमेटिकली दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो हमने सबसे पहले किया एस दिस, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ध्यान से देखना, 1/2 u प्लस वी टी फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ली, क्या थी? अगर याद नहीं करी है तो बहुत गलत बात है, याद कर लीजिएगा। क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। इसको याद कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर क्या लिया? हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया है यहाँ पर, ये चीज़ देखो, ये जो u था ना, हमने u को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो गया? माइनस बन गया। ठीक है, ऐसे करके फिर हमने ये जो a है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर ले आया, डिवाइड कर लिया a को। देखो यहाँ पर जैसे नहीं करा है ऐसे, और इज इक्वल्स टू हो करके हो गया t। ठीक है, ये देखो यहाँ पर t। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन s 1/2 u प्लस वी टी एंड वी गेट s इज इक्वल्स टू 1/2। जो हमने ऊपर ले रखे हैं, लेट कर रखे हैं, ये सबको हमने यहाँ पर पुट कर दिया और ये हमारा आ गया। फिर देखो क्या होगा, हम यहाँ पर पूरा सब कुछ कटवर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएगा हमारा 2as वी स्क्वायर प्लस माइनस यू स्क्वायर, और फिर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारा ये जो देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था यही, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत इजी था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टार मार्किंग चीज़ है, इसको ध्यान से कर लो। किसी भी न्यूमेरिकल या इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमको ये कुछ चीज़ें हैं, इनको समझना है। इफ़ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। अगर आपको बोला है ना कि अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ दैट, तो इसका मतलब है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है वो क्या है? 0। इफ़ वी ड्रॉप अ बॉडी फ्रॉम सम हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। अगर हम किसी भी चीज़ को, मान लो कि हमने यहाँ से इस बॉल को नीचे फेंका, तो जब हम इसको नीचे फेंकेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, u से हम इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो, और नेक्स्ट चीज़ ये है, ये तो हमने देख लिया कि हम ड्रॉप करते हैं। तो इफ़ बॉडी स्टॉप्स इट्स फाइनल वेलोसिटी v इज़ इक्वल्स टू 0। देखो, अगर बोला ना कि बॉडी रुक गई है, बोल रही कि स्टार्टिंग में उसने इतना किया और देन सडनली वो रुक गई, तो 0। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि द कार और द ट्रेन इज़ अप्लाइंग ब्रेक्स टू ब्रेक्स, तो इसका मतलब है कि उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, if body moves with uniform velocity its acceleration will be, if body moves with uniform velocity its acceleration will be 0। क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो एक्सेलरेशन, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ना तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, क्योंकि याद है जब हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसी कुछ था, याद होगा, रिकॉल करिए और मुझे कमेंट में वेलोसिटी की, मतलब ये जो हमने एक्सेलरेशन की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, आप मुझको कमेंट करके बताइए। तो देखो यहाँ पर ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 हो जाएगी अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता ना, इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
क्योंकि न्यूमेरिकल ना इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर देखो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, पार्टिकल है एक, उसका इनिशियल वेलोसिटी ये सब दे रखा है, हमको फाइंड करना है। एक उसका इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेटिंग एट एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, एक्सेलरेशन इतना है, फाइनल वेलोसिटी इज दिस। तो देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हुआ, देखो यहाँ पर एस दिया है ना, तो हम इससे एस से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जल्द से वैल्यूज़ को अगर हम पुट करने जाते हैं, 2 मिनट रुको, हाँ, अगर हम वैल्यूज़ को पुट करने जाते हैं ना, तो देखो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 है स्क्वायर, देखो यहाँ पर भी कर रखा है स्क्वायर, शायद रह गया। उसके बाद u हमारा क्या था 5, उसको भी स्क्वायर कर देते हैं, और ये जो 2as यहाँ पर इन्होंने कर रखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सब कुछ कर लिया, देखो 10 इधर आ गया, 10 आई थिंक ये 100 होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ये हुआ। हमने इसको 5 को 25 हो जाएगा, 5 5 से 25, 2 1 21, और फिर देखो जब हम धीरे धीरे करके इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा s आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपका ये आ रहा है या नहीं, ठीक है। नहीं आ रहा है तो बताइए कि क्या गलती हो रही है, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है दी एंड होता है इसका। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ बेस्ड ऑन सेल एंड अबाउट सेल्स ओनली, ठीक है। बट इसीलिए क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, मैंने उनकी एक न्यू प्लेलिस्ट बना दी है, और आप वहाँ पर जाइए, चेक करिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको वहाँ से वो ईजिली मिल जाएंगी। Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much, guys. This video is presented by Educational Stream. Thank you.